हेलो फ्रेंड्स। देखिए, मार्केट ने आज बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जैसा हमने कल डिसाइड किया था, एनालाइज किया था। हमने ये डिसाइड किया था कि एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑप्शंस की बढ़ी हुई है और उस वजह से प्रीमियम जो हैं वो ऑप्शंस के बढ़े हुए हैं, और जिस भी साइड ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े हुए हैं उसी साइड प्रीमियम्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और मार्केट एक रिवर्सल मारेगी अगर मार्केट डाउन जाती है तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज अपने लो से लगभग 200 पॉइंट का हाई बनाया, अपने लो से रिकवरी दी, और सेम ही बैंक निफ्टी ने भी किया। हालांकि बैंक निफ्टी ने इतनी रिकवरी नहीं दी जितनी निफ्टी ने दी, पर फिर भी इस वीडियो में हम एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या फैक्टर्स रहे और कैसे हम ट्रेड कर सकते थे आज के मार्केट को। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी डिसाइड करेंगे कि आज बेस्ड ऑन ऑप्शंस हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसे ट्रेड कर सकते थे। कि ये है हमारी प्यारी निफ्टी, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे 5 एलिमेंट्स की थ्योरी है। पहला एलिमेंट है हमारा पिवोट पॉइंट। देखिए, पिवोट पॉइंट में सपोर्ट 1, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से वापस भाग गया। यहाँ पे निफ्टी ने लो बनाया 22,185 22,185, और हाई बनाया है यहाँ पर 22,367। ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स की रिकवरी यहाँ से निफ्टी ने दी है। तो निफ्टी ने यहाँ से ये रिकवरी कैसे दी और इसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे, देखिए अभी इस पर नज़र डाल लेते हैं। मार्केट ने सुबह 5 मिनट्स की कैंडल सपोर्ट 1 के ऊपर बनाई, लेकिन पिवोट पॉइंट के नीचे बनाई। ये पिंक लाइन जो है ये एक ये वुडिस पिवोट पॉइंट है, और ये जो पर्पल लाइन है ये क्लासिक पिवोट पॉइंट है। और पिवोट पॉइंट के नीचे ये कैंडल बनाई है, लेकिन सपोर्ट 1 S1 के ऊपर बनाई है और S1 के क्लोज है, और इसका जो ओपन है जस्ट S1 को, इसका जो ओपन का जो लो है S1 को टच करके ऊपर कैंडल भाग गई। उसके बाद में मार्केट ने वुडिस पिवोट पॉइंट को टच किया, और वुडिस पिवोट पॉइंट से फिर दोबारा S1 पे आने के बाद में S1 के इस जो मॉर्निंग में जो लो था निफ्टी का, इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर चले गई। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है 5 एलिमेंट थ्योरी का, वो पिवोट पॉइंट का S1 यहाँ पे बिल्कुल सटीक, बिल्कुल ठीक बैठा। और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ये हाई है 22,291, और ये एक लो है 22,185, लगभग 100 पॉइंट यहाँ से। तो अब इसके हाई में 100 पॉइंट ऐड कर लीजिए, इतना मार्केट यहाँ से देगी। तो इसमें अगर हम 100 ऐड कर लेते हैं 22,291 प्लस 100, तो 22,391 बनता है, और इसका हाई देखिए 22,368 तक तो ये गया ही है। लगभग 20 पॉइंट के आसपास शॉर्ट रहेगा यहाँ से, क्योंकि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसको रेजिस्टेंस मिल गई। एनी हाउ, अब हम यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते थे। देखिए, पहला ट्रेड तो ये बनता है कि S1 के पास में अगर आपको कोई कैंडल मिलती है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई ऐसा कैंडल या ऐसा कोई बाइंग का सिग्नल यहाँ पे मिला नहीं है जो हम ले सकते हैं। यहाँ पर 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आके ये एक इनसाइड कैंडल है, जिसका लो जब ब्रेक होता है तो हम इसको सेल कर सकते थे। यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों को स्विंग लगभग 90 पॉइंट्स का मिल सकता था। उसके बाद में जब मार्केट ने ये लो बनाया तो हमें ये देखना है कि RSI ने कॉरस्पॉन्डिंगली नया लो नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना चाहिए। अब ये जो फिनोमिना है RSI डाइवर्जेंस का, ये S1 सपोर्ट के पास में हो रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल को वैलिडेट करता है। तो यहाँ पर जैसी मार्केट आई और यहाँ से मार्केट ने रिकवरी दे दी। अब यहाँ पर देखिए एक इनसाइड कैंडल जो है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स प्लस इनसाइड कैंडल की जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर ये कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पर भी एक बाइंग सिग्नल हमारे पास में मिलता है। RSI की डाइवर्जेंस प्लस ये कैंडल और VWAP 13 EMA और 34 EMA, इन तीनों के ऊपर में एक ब्रेकआउट, ये हमारा एक बाइंग सिग्नल यहाँ पर बनता है। अगर आपने यहाँ पे सिग्नल नहीं भी लिया तो उसके बाद में यहाँ पर सेकंड बाइंग सिग्नल मिलता है इधर 22,287 का, जो आपको बड़े आराम से 80 to 90 पॉइंट्स यहाँ पर निफ्टी में बड़े आराम से दे सकता था अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ तो। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर देखिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और पिवोट पॉइंट, यहाँ पे जब दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना मार्केट का। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए RSI ने फिर से डाइवर्जेंस दिया 5 मिनट चार्ट पर। RSI का ये हाई और ये हाई इसको कंपेयर करेंगे और इन दोनों मार्केट के पीक्स को कंपेयर करेंगे, तो ये पीक हाई है, लेकिन RSI ने नया हाई नहीं बनाया है। फिर हमें वेट करना है कि RSI अपना प्रीवियस लो कहाँ ब्रेक करता है। तो जैसे ही RSI ने अपना ये लो ब्रेक किया तो हमें ये देखना है कि ये कैंडल भी ब्रेक होती है या नहीं। RSI ने भी यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया इस कैंडल पर, और ये कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, तो ये हमारे लिए एक शॉर्ट एंट्री बनती थी यहाँ पर 22,325 से
22235, यहाँ तक भी 100 पॉइंट हमको बड़े आराम से मिल सकते थे अगर ट्रेड किया हो। ये निफ्टी के एनालिसिस है। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसने S1 टेम्परेरी ब्रेक किया, लेकिन S1 टेम्परेरी ब्रेक किया, यहाँ पर देखिए RSI में डाइवर्जेंस बनी। जब RSI में डाइवर्जेंस बनी तो यहाँ पर शॉर्ट करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन क्या हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते हैं, बाय हम यहाँ पर करेंगे। बैंक निफ्टी एक बार सपोर्ट 1 के नीचे के जाने के बाद में उसके बाद सपोर्ट 1 के ऊपर में फिर से निकल गया। ये एक बहुत ही बुलिश साइन था कि बैंक निफ्टी सपोर्ट 1 के नीचे जाने को रेडी नहीं है, इसने इसको सपोर्ट 1 के ब्रेक को रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर ये जो लेवल एक बार S1 के ऊपर निकला, फिर यहाँ पर नीचे आने की कोशिश की, उसके बाद में जब दोबारा यहाँ पर ये बैंक निफ्टी 48035 के ऊपर निकला तो यहाँ पर हमें एक 100 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे। क्या हम मॉर्निंग में इसको ट्रेड कर सकते थे? देखिए यहाँ पर मॉर्निंग में ट्रेड बनता था। ये ओपनिंग कैंडल है, 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस मिला और जैसे ये लो ब्रेक होता है 48043 का, तो यहाँ पर आकर हमको प्रॉफिट बुकिंग का मौका यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बड़े आराम से हमें 1:1 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता था। ये 48217 और ये है लगभग 200 पॉइंट है यहाँ से, और उसके बाद 200 पॉइंट नीचे निकले तो 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अगर इस कैंडल पर हम लेते हैं, ये वाली जो कैंडल है ये एक इनसाइड कैंडल है। यहाँ पर ये देखिए ये दो कैंडल जो हैं इस कैंडल के अंदर बनी है। इस कैंडल का हाई है 48134 और इस कैंडल का हाई है 48108। ये दो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के अंदर बनी है। ये दो कैंडल इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के अंदर बनी है। तो यहाँ पर अगर हम इस कैंडल का हाई लेते हैं 48134 और लो लेते हैं 48073, तो यहाँ पर लगभग हमें 65 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिलता है, और 65 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमें लगभग 250 पॉइंट्स यानी 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमें इस कैंडल पर मिल सकता था। उसके बाद में जब मार्केट ने रिकवर किया यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 कैंडल बनी है इस कैंडल के अंदर। जैसे इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है, ये जो 3 इनसाइड कैंडल्स हैं इनमें से किसी का भी हाई क्रॉस होता है, और जो हाईएस्ट हाई कैंडल है इसको भी आप ले सकते हैं। हाईएस्ट हाई कैंडल का हाई क्रॉस हुआ 48018, तो यहाँ से हमें इमीडिएटली लगभग 150 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है। अगर हम RSI पे ट्रेड करते तो RSI में भी यहाँ पर कंटिन्यूसली अपसाइड यहाँ पर देखने को मिली। RSI में RSI के डाइवर्जेंस के बाद में कंटिन्यूस अपसाइड मिली, और यहाँ पर RSI ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद में बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकडाउन दिया। अभी हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ने किस तरीके से बिहेव किया। देखिए ये बैंक निफ्टी की पुट ऑप्शंस हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बुल्स ने क्या किया बैंक निफ्टी के अंदर में, कि क्या बुल्स एक्टिव थे क्या नहीं थे या कितने एक्टिव थे। तो यहाँ पर हमने देखिए पुट ऑप्शन के अंदर में सबसे ऊपर जो पुट ऑप्शन के अंदर में ओपन इंटरेस्ट है वो है 48,000 का, उसके बाद है 48,100, फिर है 48,200 का। और किसी भी लेवल पे 48,000 के जो पुट ऑप्शन सेलर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं है, यानी कि पुट ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट 48,000 के नीचे नहीं जाएगा। और तो इसलिए जैसे ही मार्केट नीचे गया 48,000 के आसपास, वहाँ से मार्केट ने रिकवरी करके फिर से 48,000 पे अपना 48,000 के ऊपर में मार्केट आ गई। अभी हम ये देखेंगे कि मार्केट ने 48,000 के आसपास के क्लोज क्यों दिया। मार्केट का जो क्लोजिंग आया है वो 48021 है। तो यहाँ पर ये क्यों 48021 आया है, अभी इसका जवाब हम लेते हैं। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 48,100 में, और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 47,900 की पुट ऑप्शन के अंदर में। तो जो सेकंड है 48,100 की पुट ऑप्शन में, यानी कि मार्केट जो है वो कॉन्फिडेंट है कि 48,100 की पुट ऑप्शन में भी उनको कुछ ना कुछ प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। तो 48,100
पे जो पुट ऑप्शन सेलर हैं उनको भी पैसा यहाँ पर खाने को मिल गया। देखिए मार्केट को 48,100 के ऊपर में ले गई, यहाँ पर इन्होंने इसका पुट का प्रीमियम खाया। अब हम देखते हैं कि कॉल सेलर्स क्या कर रहे थे, यानी कि जो बेयर्स हैं उनका क्या आज के मार्केट में योगदान था। कभी कभी हमें ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार मार्केट एक लेवल के पास में आ गया, ऐसे कैसे बंद हो गया कि सब कुछ यहीं पे हो गया और 48,000 के आसपास ही क्यों आकर के बंद हो गया, आसपास क्यों कहीं नहीं बंद नहीं हुआ। तो अभी हम इसका जवाब लेते हैं। देखिए ये कॉल ऑप्शन है, इसमें एक चीज़ ध्यान में देने वाली है कि ये जो ऑप्शन हम एनालाइज कर रहे हैं ये 15 मई के 15 मई के ऑप्शन है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम ही प्राइस मूवमेंट सभी ऑप्शंस में रहा है आज के रेट में। अभी इस समय क्योंकि रात हो गई है तो आज का डेटा इन्होंने डिलीट कर दिया, बट हिस्टोरिकल ऑप्शंस में मिलेगा। अभी हिस्टोरिकल में भी देखते हैं तो ये 15 मई का जो ऑप्शंस हैं इनके हिसाब से क्या एनालिसिस रहा अभी वो देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पुट ऑप्शन जो है सबसे ऊपर 48,000 की कॉल ऑप्शन रही है, पुट ऑप्शन भी सबसे ऊपर 48,000 की थी और 48,000 की कॉल ऑप्शन भी सबसे ऊपर है। उसके बाद है 48,200 की कॉल ऑप्शन, फिर है 48,500 की कॉल ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 48,000 पे है और कॉल ऑप्शन में भी सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 48,000 पे है। इसका मतलब 48,000 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पर ऊपर नीचे होकर के वही मार्केट बंद होने की उम्मीद है और वही मार्केट ने किया। मार्केट 48,200 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 48,200 पे कॉल ऑप्शन के में सेकंड हाईएस्ट राइटिंग थी, क्योंकि पुट में 48,100 और 48,000 में पुट राइटिंग थी इसलिए वहाँ तक मार्केट गया, और कॉल ऑप्शन में 48,000 और 48,200 में राइटिंग थी इसलिए वहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी ये पलट गया। अगर हम हिस्टोरिकल में देखते हैं इसी चीज़ को, अगर हम हिस्टोरिकल में इसी पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो 48,000 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ओनली 10 स्ट्राइक प्राइस। तो पहले हम कॉल ऑप्शन का निकाल लेते हैं। कॉल ऑप्शन और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आज की जो ऑप्शन थी 8 मई की, एक्सपायरी 8 मई और आज की ट्रेडिंग में वहाँ पे ऑप्शंस का क्या बिहेवियर है। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग के अंदर में ये कॉल ऑप्शन है, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ 48,200, 48,100, 48,300, 48,000। 48,200 पे तो मैसिव कॉल राइटिंग थी, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसके ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो मॉर्निंग में अगर 48,200 के आसपास यहाँ पर मार्केट आया है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है 13 और 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर सेल पोजीशन एक्सपेक्ट की जा सकती थी कि यहाँ पे सेल पोजीशन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट आए 48,100, 48,300, 48,000 और उसके बाद में 48,000 की कॉल ऑप्शन देखिए बढ़ती चली गई। 48,000 की कॉल ऑप्शन में यहाँ पर लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इसमें से पोजीशंस निकली हैं क्योंकि मार्केट ने एक बार 48,000 के ऊपर जंप दे दिया था, बट उसके बाद से
48,200 और 48,100 की कॉल ऑप्शन में मैसिव राइटिंग आई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में सेल ऑफ देखने को मिला। और यही चीज़ अगर हम कॉल ऑप्शन के साथ में कर लेते हैं, सॉरी पुट्स के साथ में अगर हम इसी डाटा को देखते हैं, ये आज के ऑप्शन 8 मई की एक्सपायरी के ऑप्शंस हैं और 8 मई को ही सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्निंग में ओपन हुआ 48,100 की पुट ऑप्शन के साथ में, लेकिन इसमें ओपन इंटरेस्ट है कुल 8,21,000, 8,21,000, जबकि 48,200 की कॉल के अंदर में ऑलमोस्ट इससे डबल ओपन इंटरेस्ट था। तो हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि यहाँ पर बेयर्स का अपर हैंड है। उसके बाद में 48,000 पुट के ऊपर में 13,73,000 का ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 48,000 के पास जाके मार्केट को सपोर्ट मिलेगी। 48,100, 40, देखिए ऊपर जो है 48,000 इस पॉइंट पर आकर 10:30 पर लगभग आकर के जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है वो 47,900 और 47,800 की पुट पर हो गया। देखिए 47,900 की पुट पर अगर ओपन इंटरेस्ट है 10:35 पर, तो 10:35 पर हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट 47,900 के नीचे तो नहीं जाएगी, इसके ऊपर ही जाएगी, क्योंकि 47,900 में अगर हाईएस्ट पुट ऑप्शन का अगर ओपन इंटरेस्ट बना है तो मार्केट इसके ऊपर ही जाएगी। ये है 10:35 के आसपास, 10:35 के आसपास 47,900, और देखिए 47,900 के ऊपर मार्केट गई है अच्छे से। एडवांस में मार्केट इंफॉर्मेशन दे करके निकली है। और उसके बाद 47,800 सब में कंटिन्यूस पुट में और कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ता ही रहा। यहाँ पर किसी में भी पोर्ट सेलर के अंदर में डर नहीं रहा। इसका मतलब मार्केट कॉन्फिडेंट थी कि इसके नीचे तो मार्केट नहीं जाएगी। देखिए 48,100 की पुट ऑप्शन जो है, ये रेड लाइन जो मॉर्निंग में नीचे थी, इसने भी धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज दिखाया, जिसकी वजह से मार्केट 48,100 तक एक बार में गई। और 48,000 की पुट, तो देखिए 48,000 की पुट के अंदर में यहाँ मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आ गया 1:25 पर 125 पे। इसका मतलब 125 पर ये पोजीशन सेट हो गई कि यहाँ पर अब मार्केट 48,000 के नीचे तो नहीं रहेगी। और मार्केट जैसे ही नीचे गई वैसे ही 40,000 के ऊपर में मार्केट आ गई। तो क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 48,000 की पुट्स के अंदर में कंबाइंड रहा डे एंड में, और नेक्स्ट वीक के ऑप्शन में भी 48,000 पर ही मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेटेड था, तो इसलिए मार्केट ने 48,000 पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बिहेवियर दिखाया है एक्सपायरी का। अब एक नज़र डाल लेते हैं टोटल कॉल वर्सेस पुट्स बैंक निफ्टी कौन कौन सी सिलेक्टेड हैं। 48,900 की नहीं, 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 नहीं। ये आज के बैंक निफ्टी का टोटल पुट माइनस कॉल ऑप्शन का डेटा है। चेंज जो है पी माइनस सी का जो चेंज है वो ज़ीरो के, देखिए सुबह 9:30 बजे नेगेटिव हो गया और उसके बाद में नेगेटिव रहा, तो बैंक निफ्टी इसी वजह से प्रेशर में सारा दिन ट्रेड किया, और टोटल पुट माइनस कॉल का डाटा भी नेगेटिव ही था।
और पुट कॉल रेशियो जहाँ 0.65 हुआ तो थोड़ा ओवरसोल्ड मार्केट में हो गया, तो वहाँ से मार्केट ने रिकवरी दी, फिर 0.73 के आसपास ही रहा। देखिए यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक हम स्ट्रैटेजी अगर इस्तेमाल करते हैं, VWAP के नीचे अगर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, बैंक निफ्टी और निफ्टी स्पेशली, और आपका पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे है, तो आप इसको छुट्टी से सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0.97 PCR जो है वो 1 के नीचे है और मार्केट VWAP के नीचे, तो यहाँ पे सेल साइड में ही ट्रेड करना ठीक रहेगा। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कल की थी कि IV जो है बैंक निफ्टी के ऑप्शन की, वो लगभग 2021 पहुंच गई हैं, तो जैसे ही मार्केट नीचे खुलता है तो पुट्स की प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ेगा और वहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेलिंग के लिए आएंगे, और वही हुआ मार्केट में। अभी हम कल के लिए देख लेते हैं कि कल निफ्टी क्या कर सकता है। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ये निफ्टी के आज के ऑप्शंस की परफॉर्मेंस है। हमने यहाँ पर पहले कॉल ऑप्शन यानी बेयर्स को देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रही। 5 स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किए हैं, 22,100, 200, 300, 400 और 500। और यहाँ पर मॉर्निंग में मॉर्निंग स्टार्ट हुई 22,200 की कॉल ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ में। यहाँ पर देखिए निफ्टी का ट्रेंड सेट हो गया 10:02 पे। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि 22,200 के कॉल ऑप्शन सेलर्स ने तो अपनी पोजीशन छोड़ दिया और 22,300 के कॉल ऑप्शन सेलर्स में ओपन इंटरेस्ट आ गया। यानी कि यहाँ पर जो बेयर्स हैं उनको लगा कि 22,200 के ऊपर मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन अपनी छोड़ दो। तो ये पॉइंट है 10:10 का निफ्टी का। देखिए यहाँ पर 10:10 यानी यहाँ पर 22,200 के कॉल ऑप्शन सेलर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, उन्होंने बनाई नहीं पोजीशन। उसके बाद में इन्होंने पोजीशन जाकर अपनी बनाई है 11 बजे के आसपास में, फिर दोबारा से यहाँ पर, और उसके बाद में फिर से इन बेचारों को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। नहीं, बेयर आए, बेयर ने पार्शली अपनी पोजीशन को बुक किया, उसके बाद में बेयर ने पोजीशन बनाई, उसके बाद में बेयर्स को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ गई। यानी जब सेकंड झटका लगा बेयर्स को, यहाँ पर जब 22,300 के कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट निकला, यहाँ पर आया 11:20 पर, और दोनों ही ऑप्शन से 22,300, 22,200 दोनों में ही निकला ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर ट्रेंड मार्केट का सेट हो गया 11:30 पे अपसाइड का। अभी हम देखते हैं कि पुट ऑप्शन सेलर उस समय क्या कर रहे थे। यहाँ पर देखिए अपसाइड मार्केट की सेट हो गई, यहाँ से 100 पॉइंट्स यहाँ पर मिले हैं। अभी हम देखते हैं कि आज बुल्स ने क्या किया। यह है जी बुल्स की पिक्चर। बुल्स मॉर्निंग में 22,200 पर सबसे ज़्यादा एक्टिव थे इसकी पुट में, यानी कि बुल्स को लग रहा था कि 22,200 के तो नीचे हम इसको जाने देंगे नहीं, और जाने दिया भी नहीं उन्होंने। ये जो 22,300 की पुट ऑप्शन है, इसके अंदर में ओपन इंटरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इसके अंदर में पहले ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, फिर निकला। ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, ये टाइम है जहाँ पर 22,300 के पुट ऑप्शन सेलर्स थोड़ा सा
डर में आ गए, इन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी, लेकिन फिर भी 22,200 की पुट ऑप्शन सेलर ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। इसका मतलब 22,200 के नीचे जाने का तो चांस ही नहीं था। उसके बाद में डे हाई जो 22,300 का पुट ऑप्शन सेलर्स का जो डे हाई था वो और 14,88,000, सो 14,88,000 क्रॉस हुआ है जी यहाँ पर इस पॉइंट पे। ये है 11:50 और 11:50 हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर आ गए हैं 22,300 के पुट ऑप्शन सेलर। 22,200 के तो पहले ही एक्टिव थे, 22,300 के भी एक्टिव हो गए। तो जब 22,200 के साथ में 22,300 के भी एक्टिव हो गए तो उसका मतलब है कि मार्केट ने अपना बेस अपसाइड पर शिफ्ट कर दिया, और कॉल ऑप्शन में तो हमने देख ही लिया कि बेस ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। तो ये एक क्रॉसओवर पॉइंट था यहाँ पर 11:40 11:50 के आसपास का, जहाँ मार्केट ने अप ट्रेंड का ज़्यादा स्पीड अप कर लिया। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई 300 से 370 यहाँ पर मिला है, बट क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट तो डाउन ही था इसलिए बाद में मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ दे दिया। अब हम देखते हैं कि कल के लिए क्या करेगी मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो हम कंसंट्रेट करते हैं बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर। देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था एक फंडामेंटल जो कि था वीकली चार्ट्स के ऊपर बेस्ड। हमने ये डिसाइड किया था कि ये निफ्टी के 30 मिनट्स की ओपनिंग कैंडल है इस वीक की, ये वाली। जब तक इसका हाई नहीं कटता तब तक हम इसको शॉर्ट नहीं करें, तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। जब तक इसका लो कटा रहेगा हम इसको शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। ये वीकली सपोर्ट 1 है, और वीकली सपोर्ट 1 के पास ही ऊपर नीचे यहाँ पर ये ओके कंफ्यूज स्टेट में है कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, लेकिन इसको कोई क्लियर डायरेक्शन मिल नहीं रही है। ट्रेंड तो अभी तक का डाउन है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कल मार्केट क्या करती है। तो अभी हम देखते हैं विक्स का, इंडिया विक्स क्या करता है, इंडिया विक्स क्या बोलता है। कि ये है इंडिया विक्स वीकली ओपन, और ये भी बड़े हाई नोट पे ओपन हुआ है, यानी वॉलेटिलिटी इस वीक में पूरी रहने वाली है। हालांकि आज जो है विक्स डाउन में आया है, विक्स 17 का है, फिर भी इतना कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। तो मार्केट जो है ये अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखा सकती है अभी भी। देखिए मॉर्निंग का जो विक्स है इसका हाई है 18.31 और इसका लो है 16.46, और सारा दिन मार्केट इसके बीच में ही रही है विक्स के। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट वोलेटाइल रहेगा। अगर डाउन में आता है तो अपसाइड, और अपसाइड पे आता है तो बहुत शार्प हमें डाउन साइड देखने को मिलेंगे। ये हमें निफ्टी में ध्यान रखना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसका निफ्टी का डेली चार्ट। निफ्टी का डेली चार्ट क्या बोलता है। देखिए ये आज निफ्टी ने एक बुलिश पैटर्न बनाया है, बुलिश पैटर्न तो नहीं, बुलिश कैंडल बनाई है आफ्टर 3 ग्रेट रेड कैंडल्स। एक ग्रीन कैंडल अगर बनी है तो ये डाउन ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड हॉल्ट कैंडल। ये जो डाउन ट्रेंड का जो हॉल्ट कैंडल है, अब देखते हैं कि कल मार्केट में क्या होता है। अगर इसका हाई क्रॉस हो जाता है निफ्टी का 22,369 का, तो यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट बाइंग आएगी। और यहाँ पर RSI 1 आवर का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। RSI 1 आवर ने डाइवर्जेंस दी और यहाँ से मार्केट ने अपसाइड पकड़ी, और ये हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि RSI बहुत ही हाईली ओवरसोल्ड है 1 आवर का, और ये मार्केट को सेल नहीं करना चाहिए, कभी भी रिकवरी देगी, और मार्केट ने 200 पॉइंट्स की रिकवरी वहाँ से दी है। RSI 1 आवर ने अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कर दिया है, और मार्केट ने भी अपना ये वाला हाई जो है 22,330 का इसको क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से मार्केट का अपसाइड का स्पीड पकड़ने का चांस ज़्यादा है। कहाँ तक जा सकती है मार्केट? जा सकती है इस लेवल तक 22,550 तक, जो कि इस वीक का पिवोट पॉइंट है। लेकिन फिर भी कल देखिए दिन में कौन सी खबर आएगी, क्या आएगा, ये तो कोई नहीं बता सकता, और मार्केट कैसे बिहेव करेगा इंट्राडे के अंदर में ये भी बताना बड़ा मुश्किल रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज़ फ्लो। हम तो एक दिन पहले एनालिसिस लगा सकते हैं कि RSI 1 आवर का डाइवर्जेंस दिखा रहा है और बहुत हाईली ओवरसोल्ड है, यहाँ पे सेल करना खतरे से खाली नहीं है, और वो ठीक भी जाती है चीज़। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान इसराइल वॉर भी लगभग अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन साइलेंटली तो चल ही रहा है। और
कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है कहीं से भी, किसी भी फ्रंट से, तो उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। फिर इंडिया में तो आप जानते ही हैं इलेक्शन सीज़न चल रहा है, सुपर हॉट टाइम चल रहे हैं अभी हमारे आजकल, तो कोई ना कोई वॉलेटिलिटी तो रह ही सकती है। लेकिन प्लान हमारा कल का क्या रहेगा ट्रेडिंग का? तो प्लान हमारा ये रहेगा, मार्केट को ओपन होने दें, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को आप नोट कर लें। जैसे ये 5 मिनट की कैंडल है आज की, अगर इसको हम नोट कर लेते, इसका हाई मार्क कर लीजिए, इसका लो मार्क कर लीजिए, कल के क्लोज की कैंडल को मार्क कर लीजिए। जिस तरफ ओपनिंग 5 मिनट्स कैंडल का हाई कटेगा तो बाइंग करेंगे, और जिस तरफ कैंडल का लो कटेगा तो हम उस साइड मार्केट को सेल कर देंगे। यही कल की स्ट्रैटेजी रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट एक डाउन टिक के साथ में अगर खुली तो फिर मार्केट अपना हाई को, ये 5 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। तो इस कैंडल के हाई के ब्रेक करने का वेट करना चाहिए और इस पर बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी भी काफ़ी क्लोजिंग करते करते काफ़ी हाई वॉल्यूम निकाल करके गया है, तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि बैंक निफ्टी भी कल बाइंग में ही रहेगा। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा सेल सिग्नल नहीं देके गया है। बैंक निफ्टी की लास्ट आवर के अंदर में काफ़ी अच्छी बाइंग आई है यहाँ पर, और ये 99% चांस है कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप मार्केट को ओपन होने के बाद में देखें, 5 मिनट की कैंडल का वेट करें। मार्केट की 5 मिनट की कैंडल जिस भी तरफ ब्रेक होती है उसी तरफ आप पोजीशन लेंगे। अगर हाई ब्रेक होता है तो हाई तो लॉन्ग करेंगे, और डाउन साइड ब्रेक होता है तो सेल करेंगे। कहाँ तक करेंगे? अगर कल के आज का जो क्लोज है मार्केट में, ये है 22305, अगर मार्केट इसके भी ऊपर रहती है और कल के 5 मिनट्स की ओपनिंग कैंडल के भी ऊपर रहती है तो मार्केट बहुत ही बुलिश रहेगा। और अगर मार्केट आज के क्लोज के भी नीचे रहती है और कल के 5 मिनट की कैंडल के भी नीचे रहती है तो मार्केट बहुत ही बेरिश रहेगा। ये 5 मिनट का जो ओपनिंग कैंडल है, इसमें आप कहीं पे भी देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा काम करती है। ये ओपनिंग कैंडल है 5 मिनट की, और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल है। जैसे मार्केट इन दोनों के नीचे निकला तो अच्छा खासा सेल यहाँ पर आ गया। ये ओपनिंग कैंडल है 5 मिनट्स की, हाई तो यहाँ पर कटा लेकिन उसके बाद में लो भी कटा। जैसे लो कटा तो प्रीवियस डे को टेस्ट किया, प्रीवियस डे को टेस्ट करके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बार बार ओपनिंग कैंडल को टेस्ट करने गया, फिर उसके प्रीवियस डे के हाई क्लोज को टेस्ट किया। ये 5 मिनट की ओपनिंग कैंडल है, हाई को थोड़ा सा अपसाइड में ब्रेक किया, बट R2 था यहाँ पर, R2 के रेजिस्टेंस से वापस आया। इस कैंडल का लो ब्रेक किया तो प्रीवियस डे के क्लोज को टेस्ट करने के लिए मार्केट गई, प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे निकली तो सुपर ट्रेंड दिया डाउन साइड में। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये 5 मिनट की कैंडल है, ये तो लगभग 170 पॉइंट की कैंडल है, लेकिन फिर भी जैसे ही इसका जिस भी तरफ इसका हाई, जिस भी तरफ इस कैंडल की बॉडी क्रॉस हुई उसी तरफ मार्केट गया। इसका लो कभी क्रॉस नहीं हुआ तो मार्केट कभी भी बेरिश ट्रेंड में आया नहीं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल है, इसका हाई कटा, प्रीवियस डे के क्लोज के भी ऊपर है तो मार्केट ने अच्छा ट्रेंड दिया है। तो यहाँ पर ये एक ट्रेडेबल कैंडल है, और तो यही स्ट्रैटेजी है। कल मार्केट की ओपनिंग के बाद में 5 मिनट की कैंडल जिस तरफ भी ब्रेक होगी उसी तरफ पोजीशन लेंगे, अपोजिट साइड का स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिर्फ 2 बार ट्रेड लेंगे। अगर हाई कटा तो बाय करके लो का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, लो कटा तो लो पे पोजीशन लेके हाई का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। उसके बाद में फिर अगर हाई कटता है तो फिर कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि मार्केट एक्स्ट्रा वॉलेटाइल है, ट्रेडेबल नहीं है। मार्केट 18 विक्स के बियॉन्ड ट्रेडेबल नहीं रहती है, रिटेल के लिए तो नहीं रहती है। जहाँ पर विक्स 21-22 पहुँचेगा, 25 पहुँचेगा, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रीमियम सेल करके बैठ जाएंगे, बट उनके पास बहुत पैसा है, वो अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोगों के लिए पोजीशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 17 का विक्स है, वॉलेटाइल रहने की पूरी उम्मीद है मार्केट की। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।